हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द की ऑफ मैथमेटिक्स क्लासेस में। बच्चों एक बार फिर से आपके साथ हम जुड़ चुके हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के, जो आपका चैप्टर होने वाला है आपका डिटर्मिनांट। तो डिटर्मिनांट का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आ चुके हैं, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोगों को एंजॉय करना है वीडियो को, और हर एक सवाल को बारीकी से ऑब्जर्व करना है कि किस सवाल का सॉल्यूशन क्या है और सर किस तरह से बता रहे हैं। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन आपको रिवीजन में कराएंगे वो क्वेश्चन आपको एग्जाम के पर्पज से, एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक जरूर करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपका कि इफ ए बी सी आर पॉजिटिव एंड अनइक्वल सो दैट द वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डेल्टा इक्वल्स टू दिस इज निगेटिव। कहने का मतलब ये है, इसमें तीन चीज आपको आया है, ए बी और सी। देखिए ध्यान से देखिए, ए बी सी तीन नंबर है, और तीनों का तीनों नंबर के बारे में क्या बोला है भाई आपको कि ए बी सी जो है, पहली बात तो पॉजिटिव नंबर है, दूसरी बात तीनों का तीनों आपस में डिफरेंट है, इक्वल बिल्कुल भी नहीं है। ए बी सी तीनों का तीनों डिफरेंट है और पॉजिटिव है। तो आपको बताना है कि इस डिटर्मिनेंट का मान क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अच्छा क्वेश्चन सब देखेंगे इसमें। ठीक है, तो एग्जाम के लिहाज से अच्छा होने वाला है, तो वीडियो में बने रहना है। तो देखिए सॉल्यूशन इसका क्या होगा। तो हम लोग थोड़ा सा इधर, तो क्वेश्चन में आपको पहले से ही डेल्टा बोला गया, तो आप लोग डेल्टा बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो डेल्टा इक्वल्स टू ए बी सी बी सी ए बी। चलिए ये है, तो हम लोगों को ये प्रूफ डेट वाला सवाल नहीं है, शो डेट है, और शो डेट में क्या है कि निगेटिव शो करना है। आरएचएस में कुछ नंबर्स या फिर जो है कोई फैक्टर्स या फिर कोई रिजल्ट नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग अपने से यहाँ पे प्रोसेस को अप्लाई करेंगे कि क्या कुछ ऐसा करें कि इसका वैल्यू निगेटिव हो जाए। तो पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि C1 में C2 C3 दोनों को ऐड करें, या फिर R1 में R2 R3 दोनों को ऐड करें, तो हर एक एलिमेंट A प्लस B प्लस C जैसा हो रहा है। तो क्या करने वाले हैं यहाँ पे, तो R1 में हम लोग ऐड करेंगे R2 और R3 दोनों को। ठीक है, तो क्या मिलेगा यहाँ पे हम लोगों को, तो A प्लस B प्लस C। देखिए R1 ये है आपका, R2 ये है आपका, R3 ये है। तो R1 में R2 और R3 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C। फिर यहाँ पर देखिए B प्लस C प्लस A, दैट इज A प्लस B प्लस C। ठीक है, यहाँ पर C प्लस A प्लस B, दैट इज A प्लस B प्लस C। ठीक, अब बाकी दो R2 R3 वैसे का वैसे रहेगा, तो B C A। ठीक है, बहुत ही इत्मीनान से देखिए, एक एक स्टेप देखिए क्या करने वाले हैं। अब गौर से देखिए, R1 में आपको दिख रहा होगा, R1 में दिख रहा होगा कि A प्लस B प्लस C क्या है, कॉमन है ना, तो उसको कॉमन ले लेंगे भाई। तो लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग A प्लस B प्लस C कॉमन फ्रॉम R1। तो हो जाएगा यहाँ पे A प्लस B प्लस C। ठीक है, यहाँ पे 1 B C। देखिए ना, यहाँ से ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 1 1 बचेगा ना। तो 1 B C 1 C A 1 C A 1 A B, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, तो पहले जानते हैं जब डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के दौरान हम लोग का ये कोशिश रहता है कि पहले तो कुछ से कुछ, मतलब जो चीज़ हम लोगों को चाहिए वो कॉमन मिल जाए। कॉमन लेने के बाद यदि आपको किसी रो या कॉलम में आपको 1 1 1 दिख जाए, है ना, 1 के केस में आपको एलिमेंट रहे, तो वैसी स्थिति में हम लोग का कोशिश रहता है कि मैक्सिमम 0 किया जाए, जिससे एक्सपेंड करने में सुविधा हो जाए। तो देखिए गौर से यहाँ, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, C1 में C2 को और C2 में C3 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद क्या हम लोगों को मिलने वाला है, तो देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, तो A प्लस B प्लस C आपको बाहर में पहले से है। उसके बाद देखिए C1 में C2 को माइनस किए, इसमें इसको माइनस किए, तो क्या हो जाएगा 0। देखिए ना, 1 में 1 माइनस हो गया 0, फिर B में C माइनस हो गया, B माइनस C, फिर C माइनस A,
C माइनस ए, ये हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए C2 में C3 माइनस किया है ना, इसमें इसको, तो 1 में 1 माइनस हो गया 0 0, फिर यहाँ पे C माइनस ए, फिर यहाँ पे A माइनस बी, इधर बच गया 1AB, ये हो गया। ठीक है, अब गौर से देखिए, एक्सपेंड कर दीजिए तो R1 में 2 0 आ चुका है आपका, R1 में 2 0 है तो एक्सपेंड कर दीजिए। तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1, जिसके सापेक्ष एक्सपेंड करना है उसको लिखना है यहाँ पे, R1 के सापेक्ष करे तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1, R2 के सापेक्ष एक्सपेंडिंग अलोंग R2। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, R1 के सापेक्ष, है ना, विस्तार करने पर या विस्तारित करने पर, तो क्या हो जाएगा, तो A प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे 1, उसके बाद इस एलिमेंट को जब लेंगे तो यहाँ से रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो B माइनस सी, C माइनस ए, C माइनस ए माइनस बी, ये बचेगा। उसके बाद यहाँ से आगे देखिए, हम लोग जान रहे इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसको इससे, तो हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो B माइनस सी इंटू ए माइनस बी माइनस C माइनस ए का स्क्वायर, ये हो गया। तो A प्लस बी प्लस सी, ये हो गया। फिर यहाँ देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो B इंटू ए, तो ए बी इंटू माइनस बी तो माइनस बी स्क्वायर, माइनस सी इंटू ए तो माइनस सी ए, माइनस सी इंटू माइनस बी तो प्लस बी सी। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए ना, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ca, ये हो गया। तो a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे गौर से देखिए तो आपको रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ब्रैकेट के अंदर आपको ऐसा ही मिलेगा। देखिए माइनस इन कीजिएगा तो माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ca हो जाएगा ना। अब प्लस 2ca इधर, इधर जो है आपका माइनस में ca, तो प्लस 2ca में ca में ca माइनस हो जाएगा तो प्लस ca बचेगा। ए बी पहले से यहाँ है, बी सी पहले से यहाँ है, और जब यहाँ पे 2ca में एक ca जाएगा तो प्लस ca बचेगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल से माइनस कॉमन लेते हैं। चलिए माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आपको, तो देखिए तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये हो गया। साथ ही 1/2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइड, तो 1/2 से यहाँ डिवाइड कर दिया और 2 से इसमें सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे इसको क्या लिखा जा सकता है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 a प्लस बी प्लस सी इंटू, ठीक है, माइनस 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू। अब यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca है। तो हम लोग क्या करने वाले कि माइनस 2ab को a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में यूज़ करेंगे, माइनस 2bc को b माइनस सी का होल स्क्वायर में यूज़ करेंगे, और माइनस 2ca को c माइनस a का होल स्क्वायर में यूज़ करेंगे। देखिए ये चीज़ हो जाएगा। तो यहाँ से आपको जो है, यहाँ से आपको क्या चाहिए, इससे आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, फिर इसमें आपको बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर चाहिए, फिर इसमें आपको सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर चाहिए, ये चाहिए ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ए स्क्वायर यहाँ भी है, ए स्क्वायर यहाँ भी है, तो 2a स्क्वायर हो गया, फिर बी स्क्वायर यहाँ भी है, बी स्क्वायर यहाँ भी है तो 2b स्क्वायर हो गया, फिर देखिए सी स्क्वायर यहाँ भी है, सी स्क्वायर यहाँ भी है तो 2c स्क्वायर हो गया, बाकी यहाँ माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c है। यानी कि इस व्यंजक को हम लोग जो है अल्टीमेट रूप से क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। यानी इस व्यंजक के लिए हम लोग लिख सकते हैं
a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। कैसे, तो देखिए ना यहाँ पे, तो यहाँ पे जब यहाँ देखिए गौर से, तो 2a स्क्वायर में एक a स्क्वायर मिला, यहाँ 2b स्क्वायर में एक b स्क्वायर मिला और यहाँ माइनस 2ab है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके यहाँ से एक तो b स्क्वायर, यहाँ पे c स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 2bc है, तो इसको क्या लिखेंगे, b माइनस सी का होल स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ पे c स्क्वायर है एक तो, और फिर यहाँ पे a स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस में 2c है, तो c माइनस a का होल स्क्वायर। उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे बात को। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब बारी है कंक्लूजन का। तो देखिए गौर से, क्वेश्चन में आपको क्या कहा था ABC के बारे में, तो ABC के बारे में कहा था कि ABC जो 3 नंबर है वो आपका पॉजिटिव है और साथ ही साथ अनइक्वल है। पॉजिटिव है और अनइक्वल है। पॉजिटिव मतलब धनात्मक राशि है, अनइक्वल का मतलब असमान है। तो आपको बताना है कि A भी पॉजिटिव, B भी पॉजिटिव और C भी पॉजिटिव। जब 3 नंबर पॉजिटिव रहे तो तीनों का जोड़ क्या होगा, वो भी पॉजिटिव होगा। चलिए, तो ये बात क्लियर हो गया कि ये वाला टर्म आपका क्या है, पॉजिटिव है। चलिए, उसके बाद देखिए A, B, C तीनों आपस में बराबर नहीं है, तो जब A नॉट इक्वल टू B है और A नॉट इक्वल टू C है, B नॉट इक्वल टू C है, तो कोई दो का अंतर क्या होगा, कभी जीरो नहीं होगा। सिंपल सा है। यदि A और B 2 नंबर है और दोनों का दोनों अनइक्वल है, तो ऐसी स्थिति में कभी भी A और B का अंतर कभी जीरो नहीं होगा। जीरो नहीं होगा तो क्या होगा भाई, या तो जीरो से बड़ा होगा या तो जीरो से छोटा होगा। लेकिन ध्यान दीजिए, यदि आप देखिए A B से बड़ा होगा, है ना, वैसी स्थिति में A माइनस बी क्या होगा, आपको जीरो से बड़ा होगा। ठीक है, और यदि A आपका क्या होगा, B से छोटा होगा, वैसी स्थिति में A माइनस बी क्या होगा, जीरो से छोटा होगा, अर्थात निगेटिव होगा। तो सवाल यहाँ ये है कि A माइनस बी निगेटिव रहे या A माइनस बी पॉजिटिव रहे, तो वो उसका जो स्क्वायर है वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही ना होगा। A माइनस बी, A और B इक्वल नहीं है, तो यदि A और B इक्वल नहीं, दोनों का अंतर या तो नेगेटिव होगा या तो पॉजिटिव होगा, जीरो तो होगा नहीं। लेकिन पॉजिटिव रहे या नेगेटिव रहे, उसका स्क्वायर क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये वाला टर्म भी पॉजिटिव, ये वाला टर्म भी पॉजिटिव, ये वाला टर्म भी पॉजिटिव और आगे वाला टर्म तो पॉजिटिव है, ये है। अब गौर से देखिए, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, तो ये कैपिटल ब्रैकेट के अंदर का टोटल टर्म क्या हो गया, पॉजिटिव। ये वाला टर्म आपका क्या है, पॉजिटिव है, ये है, तो टोटल पॉजिटिव है और आगे में क्या है, माइनस है, तो टोटल पॉजिटिव और आगे में माइनस, तो टोटल क्या हो गया, नेगेटिव ना हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे ये नेगेटिव वैल्यू हो गया, तो दैट इज डेल्टा इक्वल्स टू नेगेटिव। ठीक है, ये हो गया। बाकी जो पॉइंट था लिखना था इसमें, चलिए उसको लिख देते हैं। कैसे इसको लिखेंगे, देखिए बहुत अच्छा सवाल है, इसको समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस A, B and C all are positive and unequal, therefore A plus B plus C, A plus B plus C is greater than 0 and A minus B का स्क्वायर प्लस B माइनस C का स्क्वायर प्लस C माइनस A का स्क्वायर, ये भी क्या होगा आपका, ग्रेटर देन 0 होगा। तो देयरफॉर डेल्टा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यही हम लोगों को क्या करना था, शो करना था। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अभी हम लोग तुरंत। देखिए जैसे क्वेश्चन है
prove that delta equals to a plus bx c plus dx p plus qx x plus b cx plus d px plus q u v w, है ना। ये है, इसको किसके इक्वल प्रूव करना है हम लोगों को? इसको प्रूव करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए सी पी बी डी क्यू यू भी डब्ल्यू की, ये हो गया। ठीक है, देखिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। डेल्टा इक्वल्स टू, लेट्स से डेल्टा इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स सी प्लस डी एक्स पी प्लस क्यू एक्स ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी पी एक्स प्लस क्यू यू भी डब्ल्यू। यदि आप लोगों की तैयारी नहीं है तो बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, आपके लिए लेकर के आते हैं रेगुलर बेसिस पर वीडियो और स्टार्टिंग से रिवीजन करा रहे हैं। आप लोगों को बने रहना है सिर्फ सीरीज के साथ। तो देखिए हम लोगों को इसको जो है इसके इक्वल दिखाना है, तो आप ही जरा सोचिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर कब मिलेगा हम लोगों को? 1 माइनस एक्स स्क्वायर कब मिलेगा? जैसे देखिए यहाँ सिंपल सा है, a प्लस बी एक्स है, यहाँ पे a प्लस बी एक्स है, इसमें यदि x से गुना कर दे, इसमें यदि x से गुना करके घटा दे, इसमें यदि इसमें x से गुना करके इसमें यदि घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे, चलिए गुना कीजिए उसमें, तो a प्लस बी एक्स एक्स से गुना कीजिए तो ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, तो बी एक्स और बी एक्स क्या हो गया? खत्म, तो a माइनस ए एक्स स्क्वायर। अब इसमें दोनों में a यदि कॉमन लेते हैं तो क्या मिलेगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मिला, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है ना। तो क्या किए हम लोग? तो R1 में घटाएंगे, क्या बोल करके? तो R1 में घटाएंगे क्या बोल करके? x से गुना करके, किस में? R2 में। उसके बाद हम लोगों को 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो फैक्टर है वो मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, तो क्या करने वाले हैं? तो यहाँ पे R1 में घटाना है x से गुना करके R2 में, पहले इसमें x से गुना करेंगे उसके बाद जाकर उसमें घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा? गौर से देखिए, a से गुना करेंगे तो a एक्स स्क्वायर, सॉरी x से गुना करेंगे तो a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, इसमें घटाएंगे तो बी एक्स खत्म, तो हो जाएगा आपको a माइनस ए एक्स स्क्वायर, ये बचेगा। फिर यहाँ पे देखिए डी एक्स खत्म तो c माइनस सी एक्स स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर देखिए क्यू एक्स खत्म तो p माइनस पी एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी पी एक्स प्लस क्यू, ये है यू भी डब्ल्यू। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए R1 में थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोगों को। इसको क्या लिखा जा सकता है? a कॉमन यदि लेते हैं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर यदि c कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर p कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी पी एक्स प्लस क्यू, उसके बाद यू भी डब्ल्यू, ये हो गया। अब गौर से देखिए ना, R1 में आपको क्या कॉमन दिख रहा है? R1 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तीनों जगह, तो कॉमन ले लेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे कि टेकिंग 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन फ्रॉम R1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर जब कॉमन ले लेंगे, इसको स्किप कर देते हैं, चलिए देखिए, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर यदि कॉमन ले ले यहाँ से, ठीक है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? ए सी पी। ठीक है, यहाँ क्या बचा? ए एक्स प्लस बी, देखिए तो यहाँ बचा ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे हो जाएगा सी एक्स प्लस डी
सी एक्स प्लस डी, और यहाँ पे बचेगा पी एक्स प्लस क्यू, ये बचेगा, और यहाँ नीचे में यू भी डब्लू। ध्यान दीजिए, तो जब हम लोग 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ ए सी पी, और यहाँ पे ये दोनों ज्यों का त्यों रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखिए यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया है भाई, तो यहाँ पे आपको ये वाला डिटर्मिनेंट निकालना है जिसका के एलिमेंट है ए सी पी आ गया, यू भी डब्ल्यू भी आ गया है, यानी कि यहाँ पे खाली बी डी क्यू रखना है, यानी कि एक्स कैंसिल होने वाला है, सी एक्स भी और पी एक्स भी। तो कैसे एक्स गायब होगा तो देख सकते हैं इसको, ये R2 है आपका, तो R2 में हम लोग क्या करेंगे, R2 में हम लोग x से गुना करके R1 में घटा देंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा तब 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ऑपरेशन किसका, यहाँ पे तीर का लेफ्ट साइड जो रहा था उसी में चेंजेस होना है, बाकी ज्यों का त्यों रहेगा। तो R1 और R3 ज्यों का त्यों, तो ए सी पी, तो यहाँ पे देखिए, तो पहले x से गुना कीजिए R1 में, तो a इंटू एक्स, इसको ax को इसमें माइनस कीजिए तो क्या बचेगा b, तो b d q, यहाँ पे u v w, ये हो गया। ठीक है, देख लीजिए आ गया है ना। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कहीं कुछ नहीं है, तो वीडियो को रोक करके नोट करना है। देखते हैं तब तक अगला क्वेश्चन हम लोग। नेक्स्ट वीडियो संभवतः हो सकता है डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन का रिवीजन कराएं उसमें, तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए स्क्वायर बी सी ए सी प्लस सी स्क्वायर, यह है ए स्क्वायर ए बी, फिर बी स्क्वायर ए सी, ठीक है, फिर ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, यह है। तो ये किसके इक्वल है, तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के इक्वल है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है। तो लेट से डेल्टा इक्वल्स टू, तो a स्क्वायर बी सी प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये है। चलिए तो हम लोगों को क्या निकालना है भाई, मतलब प्रूफ डेट करना है कि 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी ए बी सी फैक्टर में गुना में है, अर्थात यहाँ से कॉमन जरूर आएगा। चलिए आप नज़र दौड़ाइए यदि, तो गौर से देखिए, आपको C1 में आपको a कॉमन दिख रहा होगा, देखिए, और C2 में बढ़िया से देखिए, है ना। पढ़ाई जो है ज़्यादा करने से नहीं बल्कि ढंग से करने से होता है, कुछ कहता है ना, ढेर पढ़ने से कुछ नहीं होता, ढंग से पढ़ने से होता है। इसलिए बढ़िया से ऑब्जर्व कीजिए क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। तो C1 में आपको a कॉमन, C2 में b कॉमन, और C3 में देख सकते हैं c कॉमन है। तो लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग a b एंड c कॉमन फ्रॉम C1 C2 एंड C3 रिस्पेक्टिवली कब लिखा जाता है, जब अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ कॉमन लिया जाता है तब। चलिए तो बाहर में इससे A आया, इससे B आया और इससे C आया, तो क्या हो गया बाहर में A B C। तो बचा क्या यहाँ पे A, यहाँ से A ले लिए तो A प्लस B, यहाँ से A ले लिए तो B, ठीक है, यहाँ से B ले लिए तो C, B प्लस C, यहाँ से C ले लिए तो क्या बचेगा यहाँ पे A प्लस C, यहाँ पे C ले लिए तो A और यहाँ पे नीचे में C, ठीक है।
चलिए ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, कोशिश यही रहेगा कि यदि ज़्यादा से ज़्यादा जीरो आ जाए तो एक्सपेंड कर देंगे, डायरेक्ट आ जाएगा, है ना। तो देखिए ये R1 है, R2 है, R3 है, ठीक है। चलिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, R1 में घटा देते हैं R2 और R3 को जोड़ करके। देखिए R1 यहाँ पे है, R2 R3 को पहले जोड़ेंगे, उसके बाद उसको घटाएंगे, तो देखिए क्या मिलेगा, A B C। देखिए तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये दोनों को जोड़ेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस 2B। तो A प्लस 2B इसमें जब जाकर के घटेगा, A में घटेगा A प्लस 2B, ऐसा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2B हो जाएगा। तो माइनस 2B हो गया। फिर ये दोनों को जोड़िए तो हो गया 2B प्लस C, तो C खत्म तो माइनस 2B बचेगा। फिर ये दोनों को जोड़ेंगे तो C प्लस A, यहाँ पे घट गया तो 0 हो गया, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे बचा A प्लस B, B A, B, B प्लस C, C, ये हो गया। चलिए तो R1 में गौर से देखिए आप, आपको 2B कॉमन दिख रहा होगा, तो उसको कॉमन ले लेने में ही भलाई है भाई। तो 2B जब कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू AB स्क्वायर C। बचा क्या यहाँ पे, तो बचा यहाँ पे आपको -1 0 A प्लस B, B A, B, B प्लस C, C, ये है। चलिए अब देखिए इसको भी 0 कर देते, तो उसके लिए क्या करना होगा, C2 में C1 को घटा दीजिए, या C1 में C2 घटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2AB स्क्वायर C, देखिए तो C2 में C1 को घटाना है, इसमें इसको घटाना है, तो C1 तो वैसे ही रहेगा, तो -1 A प्लस B। अब इसमें इसको घटाएंगे तो क्या, यहाँ 0, इसमें इसको घटाएंगे तो हो जाएगा -A, इसमें इसको घटाएंगे तो B खत्म, तो C बचेगा, इधर 0 A C, ठीक है। अब देखिए 2 0 आ चुका है तो एक्सपेंड कर देंगे, तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1, ये R1 है, R1 में मैक्सिमम 0 आया है ना, तो जिस रो या कॉलम में मैक्सिमम 0 आएगा उसी के सापेक्ष एक्सपेंड करना है। तो देखिए तो 2AB स्क्वायर C यहाँ पे है, यहाँ पे क्या -1 एलिमेंट है, ठीक है। तो ये इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, तो -A C, ये हो गया। तो 2AB स्क्वायर C, इधर देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, तो क्या हो जाएगा -A इंटू C, तो C इंटू A, यहाँ तो माइनस फिक्स होता है ना, इसको इससे गुना करने के बाद बीच में माइनस फिक्स, उसके बाद इसको इससे, तो CA, तो -CA तो -2CA। तो देखिए तो 2AB स्क्वायर C इंटू -2CA, तो माइनस प्लस 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ये हो गया। तो यही लाना था, तो इक्वल्स टू RHS लिख दीजिए या फिर प्रूव्ड लिख दीजिए, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखने तक का जो सेशन होता है उसको आप लोग थोड़ा फास्ट करके स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए
देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। साइन अल्फा, चलिए ये वाला अल्फा लिखते हैं, साइन अल्फा कॉस अल्फा, कॉस अल्फा प्लस डेल्टा, फिर यहाँ पे साइन बीटा कॉस बीटा, कॉस बीटा प्लस डेल्टा, ये है। फिर साइन गामा कॉस गामा, कॉस गामा प्लस डेल्टा, ये है। और इसको कहता है कि भाई जीरो के इक्वल प्रूव कर दीजिए आप। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन यदि ऑब्जेक्टिव्स के लिए पूछेगा, सवाल को पहचान लीजिए, है ना। इसका डायरेक्ट आंसर मारना है 0। और यदि 2 मार्क्स दे, है ना, तो उसको कैसे बनाएंगे तो देखिए, इसको डेल्टा कहिए तो लेट से डेल्टा इक्वल्स टू साइन अल्फा कॉस अल्फा कॉस ऑफ अल्फा प्लस डेल्टा, कॉस ऑफ अल्फा प्लस डेल्टा। फिर यहाँ पे साइन बीटा कॉस बीटा, कॉस बीटा प्लस डेल्टा, साइन गामा कॉस गामा, कॉस गामा प्लस डेल्टा। इसको डेल्टा पढ़ते हैं, इसको भी डेल्टा पढ़ते हैं, है ना। चलिए देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा इस पर बात कीजिए, है ना। हम लोग कंपाउंड एंगल फॉर्मूला पढ़े हैं कॉस का, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला पढ़े हैं किसका, कॉस का, जिसका कहना है कि कॉस ए प्लस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी होता है, ये होता है। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब जरा सोचिए, ए को यदि अल्फा से और बी को यदि डेल्टा से रिप्लेस करें, है ना, ए को किससे, अल्फा से, और बी को किससे, डेल्टा से, तो क्या मिलेगा, कॉस अल्फा प्लस डेल्टा इक्वल्स टू कॉस अल्फा इंटू कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन डेल्टा, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, या तो इस चीज़ को ऐसा तोड़ दे या फिर इधर कहीं ऐसा बना दे। ठीक है, तो चूंकि 0 प्रूफ करना है ना, तो 0 डिटर्मिनांट, कोई भी डिटर्मिनांट 0 कब होता है ना। तो कोई भी डिटर्मिनांट 2 स्थिति में 0 होता है। ठीक है, पहला स्थिति तो ये है कि यदि किसी डिटर्मिनांट का कोई 2 रो या 2 कॉलम क्या हो जाए, आपस में आइडेंटिकल हो जाए, एक जैसा हो जाए, तो 0 लिख देंगे। या फिर किसी रो या कॉलम का हर एक एलिमेंट क्या हो, 0 हो, तो वैसी स्थिति में डिटर्मिनांट क्या होता है, आपका 0 होता है। ठीक है, यहाँ पे वही काम करना है कि कोई 2 रो या 2 कॉलम को आपस में एक जैसा दिखा देंगे, उसके लिए डायरेक्ट 0 लिख देंगे। तो देखते हैं क्या, यहाँ पे देखिए कॉस अल्फा है, कॉस डेल्टा चाहिए न इसमें, C2 को बढ़िया से देखिए, इसमें यदि कॉस डेल्टा से गुणा कर दे तो क्या मिल जाएगा, कॉस अल्फा कॉस डेल्टा। उसके बाद इसमें यहाँ साइन अल्फा है, इसमें साइन डेल्टा से गुना करके इसमें घटा देंगे, तो यहाँ पे हम लोगों को कॉस अल्फा प्लस डेल्टा मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, थोड़ा देखिए, तो C2 में किससे गुना करेंगे, पहले कॉस डेल्टा से गुना कर देते हैं, है ना। C2 में कॉस डेल्टा से गुना कर देंगे, तो जब गुना करेंगे तो भाग भी देना होगा ना। चलिए, तो कॉस डेल्टा से भागा दे दिए, कॉस डेल्टा से भागा दे दिए। चलिए, तो क्या हो गया, यहाँ पे साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, इसमें कॉस डेल्टा से गुना किए तो कॉस अल्फा इंटू कॉस डेल्टा हो जाएगा, कॉस बीटा इंटू कॉस डेल्टा हो जाएगा, कॉस गामा इंटू कॉस डेल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर इसको ज्यों का त्यों रखिए, कॉस अल्फा प्लस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा, कॉस बीटा प्लस डेल्टा, कॉस गामा प्लस डेल्टा, ये है। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए आगे क्या करने वाले हैं। अब क्या चाहिए था, कॉस अल्फा कॉस डेल्टा आ गया, माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा, इसमें साइन डेल्टा से गुना करके इसमें घटाएंगे, यानी C2 में
घटा देंगे साइन डेल्टा से गुना करके, किस में, कॉलम 1 में। तो देखिए इधर हो जाएगा 1/cos डेल्टा। तो यहाँ पे ये तो जो का ऑपरेशन किसका, C2 का, तो C1 जो का त्यों लिखिए। तो साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, ये हो गया। ठीक है, इसमें तब क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा। इत्मीनान से देखिए, कहीं कोई हड़बड़ी नहीं है। चलिए अब इसमें माइनस होगा, इसमें साइन डेल्टा से गुना करके। तो कॉस बीटा कॉस डेल्टा माइनस साइन बीटा इंटू साइन डेल्टा, ये हो गया। फिर इसमें तो कॉस गामा कॉस डेल्टा माइनस साइन गामा साइन डेल्टा, ये हो गया। फिर ये वाला ज्यों का त्यों लिख दीजिए। तो कॉस अल्फा प्लस डेल्टा, ठीक है, यहाँ पे कॉस बीटा प्लस डेल्टा, कॉस गामा प्लस डेल्टा, ठीक है, ये हो गया। अब गौर से देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, C2 को। तो C2 को कॉस अल्फा कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा, इसको कॉस अल्फा प्लस डेल्टा ही लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1/cos डेल्टा। ध्यान दीजिए, C1 वाला ज्यों का त्यों लिखिए, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस डेल्टा कॉस बीटा प्लस डेल्टा कॉस गामा प्लस डेल्टा। इधर तो वही रहेगा, कॉस अल्फा प्लस डेल्टा कॉस बीटा प्लस डेल्टा कॉस गामा प्लस डेल्टा, ठीक है। अब गौर से देखिए यहाँ पे C2 और C3 को, C2 और C3 को देखिए एक जैसा है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी डेल्टा इक्वल्स टू 0। जब किसी डिटर्मिनांट में कोई दो रो या दो कॉलम एक जैसा हो तो उस डिटर्मिनांट का मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, देखते एक और क्वेश्चन। चलिए चलिए, तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। प्रूव दैट x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। फिर इधर आपको 1 प्लस पी एक्स क्यूब 1 प्लस पी वाई क्यूब 1 प्लस पी जेड का क्यूब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दिया है 1 प्लस पी एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, जहाँ पी कोई क्या है, स्केलर है। पी कोई क्या है, स्केलर है। स्केलर का मतलब क्या होता है, कोई फिक्स्ड नंबर है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोगों को इसको इसके इक्वल दिखा देना है ना, तो डेल्टा बोल दीजिए इसको। हमेशा की तरह डिटर्मिनेंट को डेल्टा बोलेंगे। लेट डेल्टा इक्वल्स टू एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 प्लस पी एक्स क्यूब 1 प्लस पी वाई क्यूब 1 प्लस पी जेड क्यूब, ये है। ठीक है, तो गौर से देखिए ना आप।
यहाँ पे C3 पर थोड़ा नज़र दौड़ाइए। तो C3 में क्या देख रहे हैं कि C3 का जो एलिमेंट है वो आपका क्या है, तो C3 का जो एलिमेंट है वो आपका क्या है कि दो टर्म का सम के फॉर्म में, यानी दो टर्म का योग के रूप में है ना। तो डिटर्मिनांट का प्रॉपर्टीज है कि यदि किसी डिटर्मिनांट का कोई रो या कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट दो या दो से अधिक टर्म का योग हो तो वैसी स्थिति में उस डिटर्मिनांट को भी नंबर ऑफ टर्म के अकॉर्डिंग उसको बांट सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि C3 का जो एलिमेंट है दो टर्म से बना है ना, इसलिए इस डिटर्मिनांट को दो डिटर्मिनांट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए यहाँ तो x y z, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ पे 1 1 1 ये हो गया, प्लस एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा पी एक्स क्यूब पी वाई क्यूब पी जेड क्यूब। देखिए दो डिटर्मिनांट बन गया ना, पहला डिटर्मिनांट में जाएगा ये 1 1 1, दूसरा डिटर्मिनांट में पी एक्स क्यूब पी वाई क्यूब पी जेड क्यूब, ये हो गया। अब ध्यान से देखेंगे तो एक्स वाई जेड इसको अभी फिलहाल में ऐसे ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, 1 1 1। अब यहाँ ध्यान दीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, C3 में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, P। C3 में क्या कॉमन है, P है ना। तो C3 में आपको P कॉमन है, फिर चलिए P कॉमन ले लिए। उसके बाद गौर से देखिए, इससे जब P कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, y वाई स्क्वायर वाई क्यूब, z जेड स्क्वायर जेड क्यूब। तो आप गौर से देखिए कि R1 में आपको हर जगह क्या कॉमन x दिख रहा है, फिर R2 में देखिए आप हर जगह y दिख रहा है, और R3 में देखिए हर जगह z दिख रहा है। तो क्या करेंगे, C3 से P कॉमन लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप में दो स्टेप एक साथ कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले P कॉमन ले लिए, तो कॉमन लेने के बाद जो बचा उसमें से देख रहे हैं कि R1 से x कॉमन, R2 से y कॉमन, R3 से z कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा P x y z। यहाँ क्या बचा, तो 1 1 1 x y z, यहाँ पे बच गया आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, कुछ ऐसा बचा। अब ध्यान दीजिए, इस डिटर्मिनांट को इसके जैसा बनाने का प्रयास करें तो उसके लिए क्या देख रहे हैं कि 1 1 1 जो है इसमें फर्स्ट कॉलम में है, यहाँ पे थर्ड कॉलम में है। तो क्या करेंगे हम लोग, ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे यहाँ पे कि C1 को देखिए गौर से, C1 को C3 के जगह पर लिखिए पहले। तो C1 को C3 के जगह पर और C3 जो है उसको C1 के जगह पर लिखेंगे, है ना। डिटर्मिनांट में पढ़े हैं कि जब किसी डिटर्मिनांट में कोई दो रो या दो कॉलम का आपस में इंटरचेंज करते हैं तो उसका क्या होता है, साइन बदल जाता है। यहाँ क्या है, पॉजिटिव है तो साइन हो जाएगा इसका, साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। चूंकि ये ऑपरेशन फर्स्ट डिटर्मिनांट के लिए है तो आप यहाँ लिख सकते हैं इन फर्स्ट डिटर्मिनांट, ठीक है। ये चीज़ है, दो डिटर्मिनांट है, यहाँ माइनस हो गया तो यहाँ पे ये वाला टर्म आ जाएगा C1 के जगह पर, ये हो गया। फिर यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो ज्यों का त्यों ये आ गया। यहाँ पे देखिए C1 वाला चल जाएगा C3 की जगह पर, C3 वाला C1 के जगह पर, चलिए ऐसा हो गया। फिर यहाँ देखिए पी एक्स वाई जेड, ये तो वही रहेगा 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड का स्क्वायर, चलिए ये हो गया। अब इसको ऐसा बनाने के लिए क्या कमी रह गया, एक्स वाई जेड वाला यहाँ पे C2 में, यहाँ पे C3 में है। फिर से यहाँ क्या करने वाले हैं, तो फिर से यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसको, यहीं पे लिख देते हैं, देखिए इसको यहाँ पे यानी C3 को लिखेंगे, C3 को C2 के जगह पर और C2 को C3 के जगह पर। ये भी आपका हो जाएगा फर्स्ट डिटर्मिनांट में, तो इसलिए यहाँ फर्स्ट डिटर्मिनांट लिख सकते हैं, ये है। चलिए तो चिन्ह बदलेगा तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलिए प्लस हो गया, यहाँ पे हो गया 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इधर है आपका पी एक्स वाई जेड 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। चलिए अब दोनों जगह सेम डिटर्मिनांट है, डिटर्मिनांट को यदि कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे पी एक्स वाई जेड। तो इधर साइड में हो जाएगा आपका 1 एक्स एक्स स्क्वायर
1y वाई स्क्वायर 1z जेड स्क्वायर। ये हो गया, ठीक है। अब फटाफट देखिए आप लोग कि R1 में यदि क्या करेंगे R2 को, और R2 में यदि R3 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? तो हम लोगों को मिलेगा 0 x माइनस वाई, और यहाँ पे x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ये मिलेगा, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया ऐसा, फिर यहाँ 0 y माइनस जेड वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड, ये हो गया। फिर यहाँ 1 जेड का स्क्वायर। फिर देखिए R1 में आपको क्या कॉमन दिख रहा है? R1 में x माइनस वाई कॉमन दिख रहा है, R2 में y माइनस जेड, है ना। तो लैंग्वेज यहाँ पे अपने से लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिएगा तो मिलेगा यहाँ पे 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, उधर से आया x माइनस वाई वाई माइनस जेड, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा 0 1 x प्लस वाई 0 1 y प्लस जेड 1 जेड का स्क्वायर। अब क्या करेंगे? एक्सपेंड कर देंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे तो क्या मिलेगा? तो 1 प्लस पी एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड। तो किसके अलोंग एक्सपेंड किए हैं? तो यहाँ पे लिख दीजिए एक्सपेंडिंग अलोंग, दो जीरो कहाँ है? C1 में ना, तो C1। तो क्या मिलेगा यहाँ पे? ये C1 का इकलौता एलिमेंट 1 है, तो यहाँ से रो और कॉलम खत्म, तो कॉलम रो खत्म कॉलम खत्म, तो यही बचेगा। तो बचेगा आपको 1 x प्लस वाई 1 y प्लस जेड, ठीक है। उसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिलेगा 1 प्लस पी एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड। इसको सॉल्व जब कीजिएगा तो मिल जाएगा आपको जेड माइनस एक्स, ठीक है। तो यही हम लोगों को प्रूव करना था कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू ये होता है, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग है, डिटर्मिनेंट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है डिफरेंशिएशन अपलोड करें, देख लीजिएगा क्या अपलोड करेंगे। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। धन्यवाद।